हे गाइस, नमस्ते। और आज जो वीडियो है मेरी दैट्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर नेम इज़ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मेरी कोशिश है कि आई गो विद द स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट्स लेकर। कोई चैप्टर बहुत बड़ा है और लेंथी है एंड आप लोग इतनी लंबी लंबी वीडियोस नहीं देखते हैं या ना समझ आती है ना पसंद आती है। तो द माई थिंग इज़ कि वी आर गोइंग फॉर शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट और कोशिश करेंगे चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की। और आप लोगों की 12th है तो मोर ऑफन मेरे ख्याल से कोविड की सिचुएशंस में ही निकलेगी, लेकिन आप लोगों की स्टडी हैम्पर ना हो इस वजह से ये वीडियो मैं निकाल रहा हूँ। बाकी मेरी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, वी आर गोइंग जूम क्लासेस एंड वी आर हैविंग अ वेरी स्मॉल सेक्शन या स्मॉल किड्स हम लोगों ने एक बैच में रखे हुए हैं 10 to 15। इससे ऊपर हम लोग नहीं रखते हैं अपने अपने बैचेस में। सो हमारे इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं जूम पर। साइड बाय साइड उस जूम क्लासेस की रिकॉर्डिंग हम वीडियो पे भी यूट्यूब पे भी हम पब्लिश करते हैं ताकि लोग उसको देख सकें, या जो बच्चों ने पिछले क्लासेस मिस कर दिए हैं वो उसको दोबारा देख सकते हैं, या जूम पे भी अगर वो चाहें तो दोबारा इंटरैक्टिव सेशन टीचर के साथ कंडक्ट करा सकते हैं। दूसरा, ये थोड़ी सी मुहिम है कि जो लोग हम तक नहीं अप्रोच कर पा रहे तो उन लोगों के लिए ये लेक्चर है। आज संडे है, आज फ्री हूँ तो सोचा कि कुछ बना देते हैं। सो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये चैप्टर एक खासा इम्पोर्टेंस रखता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब इसमें स्टडीज़ थोड़ी सी हायर लेवल पे ज़्यादा हो जाती हैं, बट दिस चैप्टर इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस एंड विल गो फॉर अ स्मॉल वेरी स्मॉल कंसेप्ट्स। ठीक है। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड इन एन इकॉनमी। टोटल डिमांड मतलब अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। दैट्स टोटल डिमांड अगर हम बात करें। सो वी हैव हाउस होल्ड्स, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड, और नेट एक्सपोर्ट। सो दीज आर द फोर कंटेंट दैट इज़ द पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। स्मॉल सेक्शन में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सी, दिस इज कॉल्ड आई, दिस कॉल्ड जी, दिस इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जो थ्योरी सेक्शन है वो आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें नीचे में डाल दूँ आपको। तो एग्रीगेट डिमांड वी हैव द 4 कंटेंट सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। फॉर द केस ऑफ 12th स्टडीज़ के लिए हमने इन दोनों को न्यूट्रल मान लेते हैं। तो हम एग्रीगेट डिमांड को हम बेसिकली 2 ही कंटेंट में डिवाइड करते हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब है क्या, सपोज़ कि कोई पेन की बात करूँ, ये मैंने हेडफोन पहना हुआ है तो हेडफोन की बात कर लेते हैं। तो हेडफोन हाउस होल्ड आप लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं, इन्वेस्टर मैं अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, गवर्नमेंट भी आजकल यूज़ कर रही होगी इसको। ऑब्वियस से ऑनलाइन सिस्टम है तो नेट एक्सपोर्ट भी हो रहा होगा यहाँ से। तो द पॉइंट है कि इसको ख़रीदने के लिए या जो लैपटॉप है या जो सिस्टम जो भी हमारे पास जो भी सामान है उसको लेने के लिए वी हैव 4 जगहों से डिमांड आ सकती है, हाउस होल्ड से, इन्वेस्टर सेक्टर से, गवर्नमेंट डिमांड एंड नेट एक्सपोर्ट। तो दीज आर द 4 कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो बट फॉर द सेक ऑफ 12th तो वी आर गोइंग विद द ओनली कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट सेक्शन ओनली। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन, फर्स्ट हम बात करते हैं कंजम्पशन की। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके चल रहा हूँ और थोड़ा जल्दी जल्दी करके, सो दैट आप लोगों को कंसेप्ट देखो आप इसको बार बार रिवाइज करके या रिपीट करके देख सकते हैं। तो कंजम्पशन क्या होती है? कंजम्पशन बेसिकली डिपेंड करती है इनकम पर। अब आपकी इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, खर्चा बढ़ता है। ऑब्वियसली कोशिश बंदा करता है कि मैं और खर्च करूँ, मेरी लाइफ की और ज़रूरतें पूरी हों। इनकम कम होती है तो आपका एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकली लॉ ऑफ कंजम्पशन। उसमें से अब आपका जो कंजम्पशन का रेट है ज़रूरी नहीं है कि इनकम को क्रॉस कर जाए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा निकला है, नहीं होता ऐसा। नॉर्मल केसेस में से ऐसा नहीं होता। मान लो अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 80 रुपये आप खर्च करते हैं तो 20 रुपये आप सेव करते हैं, ये जनरल है। लेकिन अभी कोविड सिचुएशन है तो हो सकता है कि आपकी इनकम नहीं हो रही, अब नॉर्मल कंडीशन है, तो उस केस में आपके खर्चे एक्सीड कर सकते हैं।
आपका एक्सपेंसेस आपकी इनकम से भी ज़्यादा हो सकता है आप अपनी सेविंग से पैसे निकाल रहे होंगे, हो सकता है किसी से बोरो कर रहे होंगे। तो कंजम्पशन बेसिकली क्या होती है, इनकम से रिलेटेड होती है। इनकम बढ़ती है खर्चा बढ़ता है, इनकम कम होती है खर्चा कम होता है नॉर्मल केसेस के अंदर। और खर्चे का जो रेट होता है वो इनकम से हमेशा कम रहता है। बंदा कोशिश करता है कि मैं जितना कमाता हूँ उससे कम ही खर्च करूँ। इससे रिलेटेड एक ग्राफ है, उस ग्राफ पे मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कराऊंगा। हाइपोथेटिकली एक लाइन लेते हैं 45 डिग्री लाइन, दैट इज कॉल्ड इनकम लाइन, एंड वन मोर लाइन, दिस इज कंजम्पशन लाइन। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। एक्स एक्सिस पर इनकम, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन। मेरी कोशिश रहेगी हर मिनट 10 मिनट की एक वीडियो डालूं, हर डे हर डे मैं एक 10 मिनट की वीडियो डालूं, सो दैट आप लोग देखें और आप लोग बहुत ख्याल रखें। कोविड सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस। एक्चुअली ये आपके दिमाग के साथ एक गेम है जो खेल रहा है ये वायरस, कि हमें फोबिया सा हो जाता है कि हम बीमार हैं, बट लोगों की कंडीशन भी बुरी है, देश के हालात अभी अच्छे नहीं हैं। तो आप अपनी पढ़ाई मत रोको। मैं आप लोगों को सारी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। वी हैव सिस्टम, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने फ़ीस लोएस्ट रखी हुई है ताकि लोगों की पॉकेट पे इतना असर ना पड़े, क्योंकि आप लोगों के पास इनकम इतनी अभी एकदम से नहीं जनरेट हो पा रही है, या पेरेंट्स के काम अभी काफ़ी हद तक ठंडे पड़ गए हैं। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ई ए एंड कुछ ब्लू सेक्शंस में कर देता हूँ इधर। तो मैं एक इस सेक्शन की बात करूँगा और मैं एक इस सेक्शन की बात करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ई। व्हाट इज ई? ई वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन मतलब कि आपकी कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हैं, आप जितना खर्च कर रहे हैं उतना ही आप कमा रहे हैं। व्हाट इज ओ ए? दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है कि इतना तो मिनिमम आपको खर्च करना ही है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आपके घर में दूध, अंडा, ब्रेड, चावल, चीनी है, आएगा कहीं से भी लाओगे आप। नेगेटिव सेविंग होगी, कहीं ना बैंक से निकालोगे या बोरो कर लोगे कहीं से। तो दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम नहीं भी होगी तब भी आप अपना मिनिमम खर्चा नहीं छोड़ सकते, कहीं ना कहीं से वो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। वट इज दिस ट्रायंगल ओ ए ई? दिस इज कॉल्ड negative saving. This triangle I'm talking about, this is called negative saving because consumption is greater than income. कंजम्पशन की लाइन ऊपर है, इनकम की लाइन नीचे है। और ई के बाद आफ्टर ई वाला जो ट्रायंगल है, जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल को एक नाम दे देते हैं यहाँ पर, सो ऊपर वी शुड डिनोट, इसको बी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं अगर हम। तो ट्रायंगल ई बी डी is known as positive saving. That means income is more than consumption. तो ये जो ग्राफ वाला सेक्शन है, दिस इज 4 मार्कर क्वेश्चन आता है। अगर मैम क्वेश्चन छोटा करना चाहें तो छोटा भी पूछ सकती है आपसे। मतलब इसका लिखने का जो इसका फंडा है वो यही रहेगा। आपको गाइज हमेशा कंस्ट्रक्शन थ्योरी लिखनी होती है। जैसे आप जो लाइंस बना रहे हैं उसके बारे में बताएं कि ई क्या है, ए क्या है, ओ क्या लिखा है, बी क्या है, डी क्या है, ठीक है। आप जो इसमें ट्रायंगल्स बने हैं उसको आप शेड भी कर सकते हैं और उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि जो टीचर उसको चेक कर रहा है उसको काफ़ी इंटरैक्टिव लगेगा और उसको लगेगा कि हाँ आपने ग्राफ में एक जान डाली है, और उसको अच्छा सा लगेगा उस चीज़ को देखते हुए, कि उसको लगेगा कि आप लोगों को वो चीज़ आती है। सो टॉपिक यहीं एंड करता हूँ, छोटी वीडियो रखेंगे एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। धीरे करके आई कंप्लीट दिस चैप्टर। आप रोज़ आएँ, चैनल पे आएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखें, और जो आपको चाहिए और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, मैथ, साइंस, एसएसटी, पॉल साइंस, हिस्ट्री, प्लीज़ कमेंट में लिखें जो आपको चाहिए। वो कोशिश करेंगे हमारी वीडियोस लगातार आती रहें आप लोगों के लिए। थैंक यू और स्टे सेफ, स्टे एट होम, घर पे सबका ख्याल रखिए। बाय बाय।